राधे राधे आप सभी को। जय गुरु जी। आप सभी का तहे दिल से स्वागत है एस्ट्रो भारत पर। और आज के इस वेबिनार दिवाली रेमेडीज में भी हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि दिवाली सिर्फ एक फेस्टिवल नहीं है, बल्कि एक स्पिरिचुअल जर्नी है अंधकार से प्रकाश की ओर। और हम जानेंगे कि इस दिव्य समय में कौन से ऐसे खास उपाय हैं जो हमारी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी ला सकते हैं। सो इन शॉर्ट, आज का ये सेशन आपकी लाइफ में पॉजिटिव एनर्जी, मनी, अबंडेंस, पीस को अट्रैक्ट करने की इफेक्टिव एंड इजी रेमेडीज पर बेस्ड है। आज हमारे बीच हैं आदरणीय एस्ट्रो अनुराग तारामणि सर, जो कि बीएनएन एंड एस्ट्रो वास्तु के क्षेत्र में एक फेमस हस्ती हैं। उनके द्वारा बताए गए उपायों से हजारों लोगों ने अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म किया है। सर खुद एक एस्ट्रोलॉजर फैमिली से बिलोंग करते हैं। सर के फादर भी एस्ट्रोलॉजर हैं। सर मोर देन 8 ईयर्स से इस फील्ड में फुली एक्टिव हैं। सर बीएनएन प्लस एस्ट्रो वास्तु पढ़ाते हैं और इनके थ्रू कंसल्टेंसी भी लेते हैं। सर और भी बहुत सारी विधाओं के ज्ञाता हैं। तो चलिए हम सब मिलकर सर का स्वागत करते हैं और बिना देर किए शुरुआत करते हैं आज के इस दिव्य ज्ञान के सेशन की, दिवाली रेमेडीज। राधे राधे सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। राधे राधे मैम। राधे राधे एवरीवन। सर मैं आप सभी को सबका अनम्यूट स्वागत करती हूँ। है। सभी से राधे राधे करते हैं। राधे राधे आप सभी को। राधे 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 सर। राधे जी, राधे सभी को राधे राधे राधे। राधे राधे सर। राधे। राधे राधे जी। सर प्लीज अपने आप को अनम्यूट कीजिए। राधे राधे एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एस्ट्रो भारत के इस मंच पे। आज का जो दिवाली से रिलेटेड जो वेबिनार है हमारा, दिवाली रेमेडीज से, इसको शुरू करूं इससे पूर्व मैं चाहूंगा कि आप लोग अपने कैमराज ऑन करें ताकि मैं भी आप लोगों को देख सकूं और कुछ आपके साथ में कुछ महत्वपूर्ण सूत्र जो हैं धन आगमन के, वो साझा कर सकूं। देखिए, आज का जो वेबिनार है वो है दिवाली पे। कि दिवाली पे हम किस तरीके से हम लक्ष्मी को आकर्षित करें, किस प्रकार से हमारे जीवन में अबंडेंस आए, किस तरीके से हम अपनी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करें। तो मैं आपको एक चीज इसमें कहना चाहूंगा कि चमत्कार कभी भी एक रात में नहीं होता जीवन में। हम ये सिर्फ सोच लें कि हम सिर्फ दिवाली के दिन कोई विशेष पूजा कर देंगे, कोई सामग्री रख देंगे, तो हमारे जीवन में बहुत बड़ा कोई बदलाव आ जाएगा। देखिए, जो मैं कुछ प्रैक्टिकल बातें बता रहा हूँ आप लोगों को, अन्यथा मत लीजिएगा कि सर तो दिवाली रेमेडीज देने आए हैं और शुरुआत ही ऐसे कर रहे हैं। उसके पीछे कारण है। अगर आपकी लाइफ में अगर मनी स्टक है, अगर आप मनी को लेके थोड़े से परेशान हैं, आप ये सोच रहे हैं कि आपके जीवन में सब कुछ करते हुए भी आपके जीवन में धन आगमन नहीं हो रहा है, स्टेबल नहीं रह रहा है, खर्चे कंट्रोल नहीं हो रहे, तो कहीं ना कहीं आपके जीवन में कुछ ऐसी चीजें हैं जो उसमें अवरोध का कारक बनी हुई है। तो शुरुआत किसी भी चीज से क्या होती है, पहले सबसे चीज हम कहीं भी जाते हैं, कोई भी चीज करते हैं, तो वो होता है किसी चीज को डायग्नोस करना कि समस्या क्यों आ रही है, कहाँ से आ रही है ना? वहां से प्रारंभ करते हैं इस चीज को हम, और फिर बढ़ते बढ़ते हम आगे तक वहां तक पहुंचेंगे जहाँ हमारा ये सब चीजें मनी आगमन के लिए जो भी हम रेमेडीज है उन तक पहुंचे। पहली चीज है हमारी लाइफस्टाइल। वो सबसे बड़ी बाधक है। हम लोगों ने क्या किया है, अपने जीवन को इस तरीके से डिजाइन कर दिया है, इतनी इस तरीके से प्रोग्रामिंग कर दिया है हमने कि हम कुछ भी चीज
प्रॉपर वे में नहीं करते हैं। कोई भी चीज, कोई भी काम हम प्रॉपर वे में नहीं करते। हमारे माइंड में आजकल मालूम है क्या आ गया, दिमाग में एक चीज आ गई, शॉर्टकट। एक ऐसा कोई उपाय मिल जाए, मैं जाऊं, मुझको 3 मिनट का समय लगे, मैं उस कार्य को करके आ जाऊं, और मेरा जीवन जो है वो ट्रांसफॉर्म हो जाए, मेरा जीवन परिवर्तित हो जाए, है ना। अगर सभी इसी में शॉर्टकट में चक्कर में लगे हुए हैं। आजकल लोग एस्ट्रोलॉजर भी ऐसे ढूंढते हैं जो ये बोले कि मैं आपकी जिंदगी में एक रात में परिवर्तन कर दूंगा और आपको रोडपति से करोड़पति बना दूंगा, एक दिन में कर दूंगा। उन लोगों के, ऐसे एस्ट्रोलॉजर्स के जो उपाय हैं, नुस्खे हैं, जो उनके वीडियोस हैं, उनके यूट्यूब पे आ रहे हैं, इंस्टाग्राम पे आ रहे हैं, उस पर लाखों के व्यूज आ जाते हैं। क्योंकि क्या है, सबको लगता है कि एक रात में मैं अभी करोड़पति बन जाऊं, मैं अभी वहां तक पहुंच जाऊं। शायद हो सकता है कि इस एस्ट्रोलॉजर ने मेरे जीवन के बारे में कुछ ऐसा लिखा हो। पर देखिए, ध्यान रखिए इस चीज का, आप बने या नहीं बने, लेकिन आपके 3-3, 5 मिनट देने से वो करोड़पति जरूर बन जाते हैं। जितने व्यूज आपके जाएंगे, उतने उनके इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब के माध्यम से उनकी इनकम स्टार्ट हो जाती है। तो पहली चीज, किसी भी चीज को, किसी भी कार्य को करने के लिए लाइफ में कभी भी कोई शॉर्टकट नहीं है, कभी नहीं होता। पहली चीज क्या दिमाग में आई हमारे, कि हमें हर भी जो भी कार्य करना है उसमें कंसिस्टेंसी लानी पड़ेगी, लगातार एक कार्य को रिपीटेशन रिपीटेशन रिपीटेशन। तो यहीं से प्रारंभ करते हैं हमारे जीवन की जर्नी का, और धन आगमन के रुकावटों का कारण क्या है। पहली चीज, सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है जोत। आजकल मार्केट में जब आप दुकान पे जाएंगे, किसी भी दुकान पे जाएंगे और उनसे कहेंगे कि सब घी चाहिए, तो वो पूछते हैं आपसे कि खाने के लिए चाहिए या पूजा के लिए चाहिए। वो कहता है सब पूजा के लिए चाहिए, तो कहते हैं ये ले जाओ, सब 250 रुपये किलो वाला है, पूजा का घी है खाली, या 300 रुपये किलो है, या पूजा का घी है खाली। और जब कहते हो नहीं खाने के लिए चाहिए, तो कहता है ये 580 रुपये का डब्बा, ये ले जाओ आप। कारण क्या है उसके पीछे, क्यों पूजा का घी सस्ता है और क्यों खाने का घी महंगा है। उनको मालूम है कि पूजा का घी जो है पूरी तरह से मिलावट का है, सिंथेटिक है, उसमें घी के गुण नहीं है, ये किसी के खाने से किसी को इसका नुकसान नहीं पहुंचने वाला है, क्योंकि इस दिए में, लौ में लगाना है इसको खाली। इसी चीज को हम दूसरी तरीके से समझते हैं। जब आप अपने किसी रिलेटिव को, अपने पहचान वाले को, अपने परिवार वाले को अपने घर पे खाने के लिए बुलाते हैं, तो क्या दुकानदार से जाके कहते हैं कि साहब वो घी थी ना जो रिश्तेदारों को खिलाना है हमको? नहीं, आप उसको उसी चीज से बनाते हो जो आप खुद खाते हो। तो जब आप अपने लिए बेहतर चीज चुनते हैं, तो देवताओं को आप सस्ती और हल्की चीज कैसे खिला सकते हैं? और वो खा के आपके जीवन में समृद्धि दे देंगे। फिर आप चाहे बैठ के उनके सामने 10 बार चालीसा का पाठ कर लीजिए, खूब लक्ष्मी जी को जप लीजिए, क्या होगा? वो स्वीकार ही नहीं कर रहे हैं। तो पहली चीज ध्यान रखना, हमारे यहाँ पे बोला गया था, पूर्व काल में बोला जाता था, इस चीज को बोला जाता कि आप कम खा लीजिए, लेकिन आने वाले का सत्कार पूरा होना चाहिए, अपने से बेहतर होना चाहिए। आप अगर पूजा कर रहे हैं, किसी का आवाहन कर रहे हैं, तो कभी भी सस्ती और हल्की चीज की तरफ मत जाइएगा। वो देव हैं जिनकी आप आराधना कर रहे हैं, वो बहुत पूजनीय है, बहुत उच्च अवस्था में है।
और पहली गलती हम यहाँ करते हैं, जिसकी वजह से हम उसके बाद हम करते रहो, आप खूब करते रहो, आपके जीवन में अबंडेंस नहीं आएगी, नहीं आती है। दूसरी गलती क्या करते हैं? दूसरी गलती ये करते हैं कि हमारे बुजुर्ग जो होते थे ना, बड़े बुजुर्ग जो गए हैं, आप अपनी दादी के समय तक चल जाइए, मदर के समय तक, दादी के समय तक चल जाइए, उनका एक नियम था कि वो सूर्योदय से पहले उठ जाया करती थी। और सबसे पहला उनका काम क्या होता था? सबसे पहले वो घर की जगह में अपने आंगन की, जो आप घर, आपका घर होता है, घर के जो आंगन होता है वो, और घर के बाहर का जो हिस्सा होता है, गेट के बाहर का हिस्सा, सबसे पहले वो वहां पे झाड़ू लगाया करती थी, सफाई करती थी। सबसे उठते सबसे पहला काम उनका ही होता था। बुजुर्ग जानते थे कि, वो कहते थे कि यहाँ गेल माता का वास होता है। सुबह सुबह जो होती है, गेल माता होती है, जिसकी वजह से क्या है, अगर वहां की सफाई सुबह नहीं हुई तो वो आपके घर में बस जाएगी, आके घुस जाएगी। उसे विदा करो, सुबह सुबह ही उसको विदा करते थे वो। कुछ रिचुअल सही है, मैं आप लोगों को इसलिए थोड़ा उस पर लाना चाहता हूं मैं, क्योंकि मैं आपको उपाय दूंगा, खूब सा उपाय देके जाऊंगा, भर भर के देके जाऊंगा, लेकिन होगा क्या, करने के बाद में बहुत से लोग ये बोलेंगे कि सर ने उपाय तो दिए लेकिन काम नहीं कर रहे हैं। कोई चीज काम क्यों नहीं करती है, उसका लॉजिक भी हमको समझना आवश्यक है पहले, है ना। तीसरी चीज, आपके घर में समृद्धि तभी आएगी, सुख तभी आएगा, अबंडेंस तभी आएगी, जब आप अपनी रसोई को उतनी शुद्धता के साथ रखेंगे। भोजन जो बनता है वो जिस भाव से बन रहा है, जितने लोग खाने वाले हैं उनकी तृप्ति क्या है, उसको भाव को लेके वही आपके जीवन में समृद्धि लाती है। सुबह सुबह उठते ही चिड़चिड़ाहटपन के अंदर लड़के झुंझलाहट करके आप कुछ बना रहे हो, सब वेस्ट चला गया आपका। तो कुछ नियम आवश्यक है, क्योंकि देखो, कारण क्या है, एस्ट्रोलॉजिकल बात करूं मैं, तो वीनस कौन होती है? वीनस पत्नी होती है, वीनस बेटी होती है, लक्ष्मी का स्वरूप है वो साक्षात। जब शादी होती है तो हम क्या कहते हैं, पंडित जी कहते हैं, सास ससुर क्या कहते हैं, लक्ष्मी का वास हो गया, अब तो लक्ष्मी घर आ रही है हमारे, बोलती है ना। जब कन्या संतति हमारे घर में होती है, कन्या संतान जब हमारे घर में आती है, तो हम क्या बोलते हैं कि लक्ष्मी आई है। पहला शब्द ये होता है ना, या दूसरा हमने क्या कहता है, क्या हुआ, कहते बेटी, यार यार लक्ष्मी आ गई तुम्हारे तो घर पे। जिस घर में किसी महिला का, जिस घर में किसी बेटी का तिरस्कार होता है, शोषण होता है, उस घर में भी लक्ष्मी का वास नहीं होता। ये नियम है, प्रकृति ने हमको साफ तौर पे इस चीज को दिया गया है। जिस घर में स्वच्छता नहीं रहती है, जिस घर में नियम का पालन नहीं होता है, जिस परिवार के अंदर छोटे बड़ों के बीच में मान सम्मान की स्थिति नहीं होती है, माँ लक्ष्मी का कभी भी स्थायी वास नहीं होता है। मिलेगी, आपकी कुंडली के हिसाब से कुछ योग बनेंगे, उस समय निर्धारित होता है, वो समय आपको मिलेगा, लेकिन स्थायी लक्ष्मी कब आती है आपके घर में? जब इन चीजों को लेके चलते हैं। ठीक है। दूसरी मैंने बात की थी कंसिस्टेंसी। हिंदू रिचुअल्स के हिसाब से कोई भी उपाय आपका तब स्टार्ट होता है जब आप उसको कम से कम 43 दिन तक करते हैं। पहला नियम, कोई भी आपको रिजल्ट्स स्टार्ट तब होंगे जब उसको आप कंसिस्टेंसी से 43 दिन तक उसको नियम से करें। ये सोच के कभी मत करना किसी भी उपाय को या किसी चीज को कि पंडित जी ने बोला था करना है कर दो। हर उपाय को करते वक्त ये आदमी को सोचना चाहिए कि इस उपाय को करने से मेरे जीवन में परिवर्तन आने वाला है, मैनिफेस्टेशन। अगर ये मैनिफेस्टेशन आपके अंदर नहीं है कि ये करने से मेरे जीवन में परिवर्तन आएगा, तब तक वो कार्य नहीं करता है। ये एक जो लॉ है, इसको कहते हैं लॉ ऑफ एट्रैक्शन। जो आप आकर्षित करना चाहते हैं वही आपको प्राप्त होता है।
अगर आपने ये सोच लिया कि मुझे इस दिवाली पे नया फ्रिज लेना है, प्रैक्टिकली बता रहा हूँ, करके देख लीजिएगा, आपको उस दिन से जब आप टीवी खोलेंगे, जब आप अखबार खोलेंगे, जब आप अपना मोबाइल खोलेंगे, आपको आपके उसके ऊपर बार 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 आपको फ्रिज के चीज़ें दिखाई देंगी। अखबार में भी देखेंगे तो ऐड चालू हो जाएंगे आना उस चीज़ के। क्यों? क्योंकि आपने उस चीज़ को आकर्षित किया है, प्रकृति क्या कर रही है, उसको आपको दिखाना चाहती है कि देखो, बार बार देखो, क्योंकि ये आपकी विश है और आपको फुल करवानी है इस चीज़ को। तो जो आप आकर्षित कर रहे हैं वही आपको मिलेगा, और जिस इंटेंसिटी से आप उसको आकर्षित कर रहे हैं उसी तीव्रता से वो आपके पास आएगी, उसी तीव्रता से आपको आएगी। तो उपाय का बेसिक प्रिंसिपल ये है। अब स्टार्ट करते हैं उपाय खंड को, वरना हो सकता है कि कुछ यहाँ पे अपने उपस्थित सदस्यगण ये बोले कि सर आए थे और ज्ञान दे गए, उपाय तो कुछ देखे ही नहीं है। पहला चीज, अगर आपके जीवन में सारे रास्ते बंद हो चुके हैं, कहीं से भी आपकी लाइफ में अबेंडेंस नहीं आ रही है, पैसा नहीं आ रहा है, स्टकनेस हो गई है, फंस गए हैं, पैसे के चक्र में फंस गए हो, कर्जों में फंस गए हो, कोई भी स्थिति आपकी स्थिति भयावह से भयावह बन गई है आपकी, आपको अपने जीवन में एक नियम बनाना पड़ेगा। वो नियम है विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ। जिस व्यक्ति ने ये नियम बना लिया कि सुबह स्नान के बाद में मुझे इस पाठ को करना है, आपके मंदिर में भगवान विष्णु की मूर्ति हो या नहीं हो, तस्वीर हो या नहीं हो, कोई जरूरत नहीं है किसी चीज की। हाथ में जल लीजिए, थोड़ा सा जल हाथ में लीजिए शुरू करने से पहले। हर कार्य का एक संकल्प होता है, संकल्प के बिना कोई कार्य पूरा नहीं होता। हाथ में थोड़ा जल लीजिए और जल लेके ये संकल्प बोलिए कि हे भगवान विष्णु, मैं आपके समक्ष आज आपके सहस्त्र नाम का पाठ करने जा रहा हूं या करने जा रही हूं, इसको स्वीकार कीजिए और मेरी जो आर्थिक स्थिति है इसको सुदृढ़ करने का प्रयास कीजिए। आदेशित नहीं करना है, आपको उनसे प्रार्थना करनी है। भिक्षुक जो होता है ना, मांगने वाला, वो हमेशा हाथों को नीचे रखता है अपने, याचक बन के मांगना पड़ता है, गिड़गिड़ाना पड़ता है, क्योंकि जरूरत आपकी है। तो इस तरह संकल्प लीजिए, बड़े भाव से लीजिए कि आपको इसकी बहुत आवश्यकता है, इसके बिना आपका जीवन चलेगा नहीं अब आगे। फिर ये बोल के अपना स्वयं का नाम लीजिए कि मैं आपके इस स्तोत्र का पाठ करने आ रहा हूं, इसको आप स्वीकार कीजिए। इतना बोल के उस जल को जमीन पे छोड़ दीजिए। फिर भगवान विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कीजिए। चाहे फल स्तुति मत कीजिएगा उसके अंदर, उसमें क्या होता है बाद में फल स्तुति भी होती है उसके अंदर, उसको आप चाहे मत कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं देखो प्रणव जी, होता क्या है, सुनना भी अपना काम करता है, लेकिन जो आप बोलते हो, आप याचक बन के जो चीज मांगने जाते हो, आप जो कहते हो, वो उसकी अलग वाइब्रेशंस होती हैं। ये जो खेल है ना पूरा का पूरा, ये है वाइब्रेशंस का। आपकी ध्वनि, यानी आप जो बोलते हो, एक एक नाम लोगे, उसकी एक वाइब्रेशन निकलेगी, ध्वनि निकलेगी, और वो ध्वनि जो कार्य करती है आपके मुख से निकली हुई, वो आपके लिए काम करेगी इंडिविजुअली। चला के रखिए, सुन लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। सुनने से भी, श्रवण से भी फर्क पड़ता है, लेकिन इस चीज को करने से आपको फायदा मिलता है, पहली चीज। दूसरी चीज, कभी भी ये मत सोच के कीजिएगा कि ये मैं करने आ रही हूं तो मेरा काम अब होने वाला है बस।
कंसिस्टेंसी लाइए, करने दीजिए, करते रहिए करते रहिए करते रहिए करिए। कम से कम 43 दिन वो पाठ चले। और यहां तक भी बोला गया है, हमारे ऋषि मुनियों ने यहां तक बोला कि किसी भी पाठ का रिजल्ट्स आपको मिलने में कम से कम 100 पाठ जब तक आप उस देवता को नहीं सुनाते हैं तब तक वो आपको उसका रिजल्ट्स नहीं मिलता है। देखिए 43 दिन मिनिमम करना होता है किसी भी चीज को करना है। अगर आपके जीवन में आपको परिवर्तन महसूस हो जाएगा, पॉजिटिव 100% होगा होगा, तो उसको रोकिए मत, लगातार करते रहिए। क्योंकि किसी भी कार्य को करने के लिए आपका लगन जो है ना, वो आपको दिखाती है। जी चित्रा जी। सर, जो पाठ करना है तो वो जो दोहे हैं उनको बोलना है कि जो सिर्फ नाम है हम उनको भी बोल सकते हैं? सहस्त्र नाम का मतलब ही भगवान विष्णु के 1000 नाम है। हाँ, मतलब वो सिर्फ नाम नाम भी जप सकते हैं ना, मतलब दोहे के रूप में भी है मेरे पास वो किताब में। तो वो वो दोहे में संस्कृत ही में है, होती है, वो सिर्फ वो नाम दोहे है। में ही होती है। वो दोहे के अंदर ही मिलेगी आपको, वो जो होती है उसके अंदर। जैसे एक हाँ, श्लोक होता है, शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं हाँ, सुरेश्वरम हाँ। विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगी विद्यानं गम्यं वंदे विष्णु भयहरं सर्वलोकैकनाथम। इसमें कुछ नाम उनके आए हैं, लेकिन साथ में उनकी स्तुति भी है। हम क्या कर रहे हैं, किसी की स्तुति कर रहे हैं। तो स्तुति के अंदर क्या होता है कि उनके साथ भाव, शब्द, उनकी बड़ाई, उनकी तारीफ, उनकी बहुत सी चीजें इसके अंदर शामिल होती हैं उसके अंदर। तो नाम करने से अच्छा है कि उसका पूरा पूरा आप उसका पाठ का स्तवन कीजिए, उस पाठ को अच्छा, कीजिए, उसको मतलब बोलिए। मैं तो सर वो जो नाम है 1000 नाम है वो बोल लेते हैं सर कितनी बार, जब अगर कभी पहले मैं पढ़ती थी तो सिर्फ वो जो ऐसा नहीं नाम होता, है किसी भी 1008 चीज वो। को लेके आपको मैं अच्छा। बताऊं, देखिए नाम का लिए क्या होता है, नाम की जब वो किया जाता है ना, तब उसका हवन से उसका जो लिंक है वो हवन के साथ में है। अच्छा, अच्छा, मतलब दोहे पढ़ने हैं। जब हम हवन करते हैं तो एक एक हाँ। नाम लेके एक एक आहुति डालते हैं। वो हवन अच्छा। हवन का एक प्रोसेस है। जब किसी की स्तुति की जाती है तो पूरा स्तोत्र की तरह पढ़ा जाता है उस चीज को, ओके, ओके सर। नियम से। ठीक। जी सुनील जी। हाँ जी, आवाज नहीं आ रही, आपकी आवाज नहीं आ रही सुनील जी। ये एक तो ईयरफोन हटा दीजिए, फिर वो बिना उसकी बात कीजिए, आवाज आएगी क्लियर। नहीं आ रही सुनील सर आपकी वॉइस। आवाज ईयरफोन नहीं आ से रही बात सुनील जी। कीजिए। अभी आ जाएगी, अभी आ जाएगी। हाँ हेलो। जी। जी। हाँ जी, हेलो। बोलिए बोलिए सुनील जी बोलिए। सर, लैंग्वेज की थी जो आप बता रहे थे वो तो समझ में आ रहा था, ऐसे बोलने में दिक्कत आती है थोड़ी सी, ये संस्कृति में है ना। अब देखो जी, तो जीवन में जीवन में पैसा भी चाहिए, नहीं, करूंगा कोशिश। और अपने हिसाब से भी चाहिए। तो कैसे काम चलेगा? सुन जब सुन तक के देख आपको लूं। बोलने में, सुनिए, जब तक आपको बोलने में दिक्कत आती है तब तक आप YouTube के ऊपर उसका स्तुति चला के रखिए। साथ साथ उसके प्रोनाउंस कीजिए, धीरे धीरे प्रोनाउंस कीजिए, क्योंकि YouTube में आप स्पीड को बढ़ा भी सकते हो, घटा भी सकते हो। तो उसकी स्पीड को 0.75 0.50 पे लाके उसको सुनिए। सुनने से उस शब्दों को साथ साथ बोलिए। होगा क्या, 2 बार, 6 बार, 10 बार बोलेंगे स्तुति को, शब्द अपने आप क्लियर होने लग जाएंगे आपके। संस्कृत बोलने वाले भी क्या करते हैं, हर श्लोक के टुकड़े करते हैं और एक एक श्लोक, एक एक शब्द को वो 10 10 10 20 20 25 25 बार बोलते हैं वो। फिर वो शब्द कनेक्ट होने लगते हैं, तभी जाके वो इसका संस्कृत का उच्चारण कर पाते हैं। ये सारा का सारा का जितना भी खेल है, ये सब ऊर्जा का है। भगवान विष्णु किसके स्वामी हैं? माता लक्ष्मी के स्वामी, पति है ना उनके। तो जब भगवान विष्णु की स्तुति करोगे तो वो स्तुति कौन सुनेंगी साथ में आपके? माता लक्ष्मी। लोग कहते हैं लक्ष्मी को पूजो, मैं कहता हूं लक्ष्मी की जगह उनके पति को पूजो। पति अगर प्रसन्न होंगे तो पत्नी अपने आप प्रसन्न हो जाती है किसी से भी। लक्ष्मी को पूजोगे, लक्ष्मी का नाम है चंचला। वो स्थिर नहीं होती हैं, वो अस्थिर हैं, वो भागती हैं।
तो विष्णु की स्तुति करने से लक्ष्मी स्थिर होती है। सिर्फ इसको कराने का रीजन ये है। जब कोई पत्नी अपनी पति की बड़ाई सुनती है ना, दुनिया बड़ाई कर रही होती है, स्तुति कर रही होती है, पाठ करते हो, उसको बहुत प्रसन्नता होती है। वहां जो प्रसन्न होती है तो भगवती अपने आप आपको प्रसाद के रूप में, क्योंकि आपके लिए पैसा है, आपके लिए मणियां हैं, आपके लिए स्वर्ण है, उनके लिए तो कुछ भी नहीं है। पहली चीज, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ। ठीक है। जो व्यक्ति विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ नहीं कर सकते हैं, उनको लगता है बहुत लंबा है, कठिन है, कैसे करेंगे, तो उनको भी नियम से श्री सूक्त का पाठ करना चाहिए। श्री सूक्त, इसका पाठ करने से भी, लगातार पाठ करने से आपके जीवन में परिवर्तन आता है। जिनके पास लक्ष्मी आ रही है, हाँ जी जी अनिल जी, श्री सूक्त का पाठ, किसी भी पाठ को करने के लिए थोड़ी सी कुछ एक विधान है, थोड़ा सा विधान है, खाली छोटा सा, ज्यादा बड़ा टिपिकल विधान की बात नहीं करता मैं। कभी भी आप पूजा करने बैठे तो सबसे पहले गाय के घी का दीपक लगाना आवश्यक है। लंबी बत्ती का लगाते हो चलता है, गोल बत्ती का लगाते हो चलता है, कोई कहता पीला लगाना चाहिए, कोई कहता लाल लगाना चाहिए, कोई नियम नहीं है। सफेद रुई की बाती बना के लगा दो। रुई की बाती भी नहीं मिले तो मोली की बाती बना के लगा दो, क्योंकि अग्नि के स्वरूप में, अग्नि के रूप में कोई भी देवता देवी होते हैं, वो अपना भोजन ग्रहण करते हैं, इसलिए दीपक का प्रज्वलित होना आवश्यक है। साथ में कोई भी छोटा सा मीठा भोग लगाइए, जो भी आपके सामर्थ्य के हिसाब से लगा सकते हो। सामर्थ्यवान है तो अच्छा लगाओ, नहीं है तो मिष्टी का भोग भी स्वीकार होता है ना? जब भी आप उनको करें, भाव से करें, उससे करें, दिल से करें। 1 वर्ष तक जो व्यक्ति बिना किसी नागा के श्री सूक्त का या भगवान विष्णु का सहस्त्र नाम का पाठ कर लेता है, उसके पूर्व जन्म के कर्मों के साथ साथ उसके जितने भी पैसे से, मनी से लेके ब्लॉकेज लाइफ में बने हुए हैं, वो अपने आप दूर हो जाते हैं। 1 वर्ष नियम से करके देख लीजिए आप, और एक बार आपने कर लिया तो जीवन में छूटेगा ही नहीं है पाठ आपसे, कभी कभी नहीं छूटता। ठीक है। श्री सूक्त का पाठ और साथ में विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ। अब आते हैं दूसरी उपाय के ऊपर, थोड़ा सरल सटीक। जब भी आपको लगे कि आपके जीवन में पैसे की कमी आ रही है, पैसे से संबंधित दिक्कत आ रही है, तो 2 कार्य अवश्य कीजिए। किसी भी बृहस्पतिवार को, अगर शुक्ल पक्ष का बृहस्पतिवार है तो बहुत अच्छी बात है, उजला पक्ष होता है, एक केले का और एक केली का, केला और केली 2 तरह के वृक्ष मिलते हैं। आपके पास में कोई भी नर्सरी हो, वहां जाइए, शुक्ल पक्ष के बृहस्पतिवार वाले दिन एक केला और एक केली का जोड़ा ले आइए पेड़ का, और अपने घर के पास में जो भी मंदिर है आपके, उस मंदिर में जाके उसको रोपित कर दीजिए, स्थापित कर दीजिए। और साथ में उसके जब स्थापित करने के बाद में एक धागे से, एक मोली से उन दोनों को बांध दीजिए, गठजोड़ जिसे कहते हैं। थोड़े से पीले चने, 2 हल्दी की गांठ, थोड़े से अक्षत, साबुत अक्षत जो चावल कहते हैं इसको, वो
और एक मिट्टी का दीपक जिसमें गाय का घी हो, वो उन वृक्ष के सामने, कि आप उनको बोलिए कि आप नारायण के स्वरूप और लक्ष्मी के स्वरूप में मान के उनको उनके सामने स्थापित करके आ जाइए। ठीक है, ये तो बृहस्पतिवार वाले दिन करना है जी। एक कोई भी शुक्ल पक्ष के बृहस्पतिवार वाले दिन एक लीजिए आप केले का पौधा और एक केली का पौधा। केला केली आप नर्सरी में बोलेंगे तो बता देंगे, क्योंकि जब इनका जोड़ा लगता है तभी वृक्ष पे फल लगते हैं, वरना केले का वृक्ष पे फल नहीं आते वरना उसके। और पूजा भी इन दोनों की साथ ही करनी पड़ती है। मंदिरों में जब भी आप देखेंगे लगे हुए, दोनों को साथ ही लगे देखेंगे आसपास। वो लगाने के बाद में थोड़े से अक्षत, 2 हल्दी की गांठ, थोड़े से चने, जो चने की दाल होती है वो पीली वाली, और थोड़ी सी मूली, जिनसे उन दोनों वृक्षों को हम बांध दें, गठबंधन कर दें। और घी के दीपक जो लगाना है, गाय की घी का दीपक लगा के प्रार्थना करके कि अपने जो भी आर्थिक स्थिति है उसकी प्रार्थना करके, ये इस आर्थिक स्थिति है और इसको मेरा सुदृढ़ कीजिए। शुक्रवार वाले दिन घर में ही आप खीर बनाइए। गाय की दूध की खीर बने तो बहुत अच्छी बात है। उस खीर में अगर ड्राई फ्रूट नहीं डाल सकते तो कोई बात नहीं, मखाने अवश्य डालिए। कमल के बीज जो होते हैं वो वही मखाने बनते हैं। उसको डाल के संध्या के समय में मंदिर में आप उसका भोग लगाइए माँ लक्ष्मी की तस्वीर के सामने। ठीक है। और उसके बाद में नियम से हर बृहस्पतिवार को दिन आपको जाना है मंदिर में, जाके जो आपने वहाँ पे पौधे लगाए हैं उसको जाके जल सिंचित करना है, उनकी पूजा करनी है। जो पूजा मैंने आपको बताई अभी, वही पूजा हर बृहस्पतिवार को करनी है। और शुक्रवार के दिन माँ लक्ष्मी को खीर का भोग अवश्य लगाएं, अगर आप बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं तो। ठीक है। और एक उपाय और बताता हूँ आपको मैं, माँ लक्ष्मी को आकर्षित करने का बड़ा अचूक उपाय है वो। टॉफियाँ आती हैं पल्स के नाम से, सब जानते होंगे। पल्स के नाम से टॉफी आती है जिसको ऊपर से मीठी होती है। नहीं, घर में नहीं लगाते कभी भी, घर में इनका वृक्ष को नहीं लगाया था, दिक्कत आती है थोड़ी। क्योंकि नियम शुद्धता बहुत चीज रखनी पड़ती है इसलिए। पल्स की टॉफीज आती हैं, ग्रीन कलर की टॉफी आती है जिसके अंदर ऊपर से मीठी होती है, अंदर से एकदम एकदम खट्टी निकलती है। उसके अंदर कुछ चूरन जैसा कुछ भरा होता है उसके अंदर। हाँ, खीर का भोग तो घर में लगाइए, घर घर के मंदिर में ही लगाना है रेखा जी, घर के मंदिर में ही लगाना है। ठीक है। वो पल्स की टॉप अपना पैकेट लाके घर में रख लीजिए। जब भी आपको कोई छोटी कन्याएं मिले, 9 वर्ष से छोटी कन्याएं, उनको वो टॉफी देना शुरू कीजिए। 2-4 टॉफी अपनी जेब में रखिए हमेशा। जब भी कोई छोटी कन्या दिखे, 9 वर्ष से छोटी कन्या दिखे, उनको दीजिए। हो सकता है कि आसपास के लोग नहीं लेने दें बच्ची को, तो ऐसे में कोई स्कूल हो आसपास आपके, कोई जहाँ बच्चे पढ़ते हो, कन्याएं पढ़ती हो, सरकारी स्कूल हो, वहां जाके दे आइए आप जाके। टीचर के सामने देंगे तो कोई कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होगा। हाँ, बना सकते हैं मखाने की खीर, क्योंकि देखिए बताऊँ आपको मैं, चावल और मखाने दोनों माँ लक्ष्मी को बहुत प्रिय हैं। तो ये करने से भी आपके जीवन में धीरे धीरे करके जो ये आपको पैसे से संबंधित दिक्कत है
मनी स्टकनेस है, ये दूर होने लग जाएगी आपके। उपाय बहुत सारे हैं, लेकिन कंसिस्टेंसी चाहिए सबके अंदर। हम जो दिवाली का दिन है, दिवाली के जो पंच पर्व हम मानते हैं, 5 दिवस का मानते हैं, ये विशेष अपॉर्चुनिटी है आपके लिए कि इन 5 दिनों से स्टार्ट कीजिए इस नियम को, फिर आगे कंटिन्यू कीजिए इस चीज को। ये पंच पर्व हमको, जो हमारे 5 दिवस जो बनते हैं हमारे, ये हमको बताने का है। देखिए कहाँ से चालू होता है। ये होता है, सबसे पहला दिवस जो हम मानते हैं, वो मानते हैं धनतेरस। धनतेरस की जो शुरुआत होती है वो धन्वंतरी से होती है, स्वास्थ्य से होती है। क्या बोला गया है? पहला सुख निरोगी काया। जिस दिन हमारे धनतेरस होती है, उसी दिन धन्वंतरी भी हुए थे, जो हमारे आरोग्य के देवता हैं। वही वाली वही वाली मीनल जी, एग्जैक्टली वही टॉफी जिसके अंदर बीच में थोड़ा सा एकदम खट्टापन आता है, खाते खाते एकदम आंखें अपनी बंद हो जाती हैं, है ना? क्यों है? वीनस जो है वो खट्टा मीठा है। जितने भी हमारे सीक्रेट वाले जो वो फल आते हैं, जो खट्टे मीठे फल होते हैं, वो सब वीनस से रिप्रेजेंट होते हैं। इसीलिए मैंने आपको जो टॉफी का नाम लिया वो पल्स लिया। जी सर। सर मैं 2 मिनट ले लूं, अभी और भी पढ़ाई जी करेंगे, मैं पर 2 मिनट ले लूं बिल्कुल, आपकी? जी जी। सर। सर स्क्रीन विजिबल है? जी मैम, आ रही। सर की 2 डेज की दिवाली रेमेडीज की क्लास आ रही है, जो कि कल से यानी 16 अक्टूबर से स्टार्ट हो रही है। 2 दिन की आपकी ये क्लास है, 16 एंड 17 अक्टूबर की। क्लास का टाइम रहेगा शाम को 5 बजे का। 1 से 1.5 घंटे की आपकी ये क्लास है। और इस दिवाली आप अपने घर में तो दीपक जलाएंगे ही, अपने घर में दीपक जला के अपने घर को तो रोशन करेंगे ही, साथ ही अपने लक को इनहेंस करने एंड सक्सेस को अचीव करने के लिए रेमेडीज भी करेंगे। सो हेल्थ, वेल्थ, मनी, पॉजिटिव एनर्जी सबको अट्रैक्ट करने की रेमेडीज आपको इस क्लास में मिलेगी। साथ ही साथ आपको ई सर्टिफिकेट मिलेगा। लाइव रिकॉर्डिंग भी आपको हमारे ऐप के थ्रू मिलेगी। रिकॉर्डिंग पर 1 ईयर तक आपका एक्सेस रहेगा। और इस वेरी यूजफुल क्लास को करने के लिए आपको केवल 777 रुपीज़ देने हैं, जो कि एक बहुत ही नॉमिनल अमाउंट है इस क्लास को करने के लिए एंड अपनी लाइफ को ब्लेस्ड एंड पॉजिटिवली ट्रांसफॉर्म करने के लिए। पेमेंट डिटेल आपकी स्क्रीन पे है। पेटीएम, गूगल पे, फोन पे नंबर है 9602196132। स्कैनर भी आपकी स्क्रीन पे है। आप चाहें तो इस पोस्टर का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं सो दैट आप इजीली पेमेंट कर सकें। पेमेंट करने के बाद आपको स्क्रीनशॉट भेजना है नीचे दिए गए इस नंबर पर। नंबर है 9119117057। और आप एस्ट्रोभाथ पे चलने वाले और क्लासेस के बारे में जानना चाहते हैं, या अपने नियर एंड डियर की कंसल्टेंसी बुक करवाना चाहते हैं, या आप एस्ट्रोभाथ पे मिलने वाले प्रोडक्ट्स के बारे में जानना चाहते हैं, तो भी इस नंबर पे आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। सो आप सभी का इस क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच एंड सी यू ऑल इन द क्लास। जी सर। जी मैम, अगर आपको कभी भी अगर फ्राइडे के दिन कोई सिक्का मिल जाए, जमीन पे पड़ा हुआ कहीं, आपको ऐसा घूमते हुए कहीं कोई सिक्का दिख जाए फ्राइडे के दिन, उस सिक्के को उठा लीजिए आप। या फ्राइडे के दिन आप किसी के पास गए, कोई सामान लेने गए और उस व्यक्ति ने गलती से आपको ज्यादा पैसे दे दिए। होता है ना, कई बार दुकानदार हमको ज्यादा पैसे देता है, उस पैसे को लौटाना नहीं है कभी फ्राइडे दिन बाद। चुपचाप ले आइए उसको साथ में, जो आपको एडिशनल मनी मिली उसको ले आइए। लाके करना क्या है आपको? एक लाल रंग का कपड़ा लीजिए, उस कपड़े में उस पैसे को बांध दीजिए। 。  . 。  . । . 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 。 . 。 . 。 . . . . . . .
कपड़ा थोड़ा सा सिल्की हो, साटन जैसा हो तो बहुत बढ़िया है। कपड़े भी दो तरह के आते हैं। जो प्लेन कॉटन का कपड़ा होता है वो मून को रिप्रेजेंट करता है, और जो सिल्की साटन का कपड़ा होता है वो वीनस को रिप्रेजेंट करता है। तो हम वीनस की बात कर रहे हैं, आज पैसे की बात कर रहे हैं, लक्ष्मी की बात कर रहे हैं, तो इसलिए साटन का कपड़ा हो तो बहुत बढ़िया। उसको उसमें लपेट दीजिए, और जहां भी आप अपना पैसा रखते हैं, अपने पर्स में, अपने तिजोरी में, अपने गल्ले में, वहां उसको रख दीजिए। आप देखेंगे कि धीरे धीरे जो आपको पैसे की रुकावट है, जब जो आपका जो पैसे जोड़ने का स्थान है, जो आपका पाउच है, जो बैग है, जो गला है, उसमें आपकी इनकम इस तरीके से बढ़ना चालू हो जाएगी कि उसके अंदर अपने आप सेविंग स्टार्ट हो जाएगी होना। वो पैसे को खींचेगा वहां से, अट्रैक्ट करेगा अपने। कभी भी बुधवार वाले दिन आपको, किसी भी बुधवार के दिन अगर आपको, हमारे कम्युनिटी होती है इसे कहते हैं थर्ड जेंडर, हर जगह मिल जाते हैं, हर शहर में मिल जाते हैं। तो कभी भी आपको बुधवार वाले दिन अगर वो दिख जाए, तो 11, 21, 51, 101 जो आपकी सामर्थ्य है वो जेब से निकालें और इमीडिएटली उनके पास जाएं, उनको दे के उनके पांव छूजिए, उनसे आशीर्वाद लीजिए। और उस आशीर्वाद के रूप में अगर आपको, उस आशीर्वाद के रूप में अगर आपको वो सिक्का दे दें, और नहीं दे तो मांग लीजिए उनसे, कहो 1 रुपए का सिक्का आप मेरे को दे दीजिए वापस। तो वो क्या करते हैं, जब आप उनसे सिक्का मांगोगे ना, तो उस सिक्के को या तो पहले मुंह में डालेंगे, मुंह में लगाते हैं, ऐसे मुंह में करते हैं, या फिर वो क्या करते हैं, उसको माथे पे लगा के कुछ बोल के वो सिक्का आपको दे देंगे। वो उस सिक्के को हरे रंग के कपड़े में बांध के अपनी तिजोरी में, अपनी पूजा में, जहां भी पैसा रखते हैं वहां रख दीजिए, आप छुपा के रख दीजिए उसको। आपकी लाइफ में अबंडेंस बढ़ने लग जाएगी। इनका आशीर्वाद आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने की ताकत रखता है, आपके जीवन को परिवर्तित करने की क्षमता है इनके उनके आशीर्वाद के अंदर। अभी एक प्रश्न आया था कि सर स्वास्थ्य के लिए, अगर आपका स्वास्थ्य सही नहीं रहता है तो इसका कारण है या तो मंगल, आपकी कुंडली में मंगल। सबसे पहले मंगल की पोजीशन देखिए, मंगल की स्थिति देखिए क्या है आपकी कुंडली में। अगर वो उच्च का है, बलवान का है, बहुत स्ट्रांग होके बैठा हुआ है, तो वो आपको तकलीफ देगा। अगर वो कमजोर स्थिति में तो भी तकलीफ देगा। मंगल को बल देना है, और मंगल को बल देने का मतलब होता है हनुमान जी की सेवा करो। अगर रोग परेशानी कर रहे हैं, बहुत तकलीफ दे रहे हैं, बहुत लंबे चल रहे हैं, शरीर में दर्द बना रहता है, हमेशा दर्द बना रहता है, बॉडी में बहुत पेन रहता है, ऐसे व्यक्ति को हनुमान जी को चूल्हा चढ़ाना चाहिए। हर मंगलवार के मंगलवार, कम से कम 5 मंगलवार उसको ये कार्य करना चाहिए। और मंगल, हाँ क्या लेडीज भी चढ़ा सकती हैं? हनुमान जी मना, कब मना करते हैं कि मेरे को नहीं छू सकती लेडीज आके, या मेरी सेवा नहीं कर सकती? ये मिथ है। उन्होंने तो माता सीता के लिए लंका में आग लगा दी थी, वो भी स्त्री थी।
चोला, चोला का मतलब होता है, आपको बता दूं मैं, हर मंगलवार शनिवार के दिन हनुमान जी को सिंदूर, और सिंदूर के अंदर चमेली का तेल, उसका घोल बना के उनको मला जाता है ना। साथ में कुछ प्रसाद लगता है, प्रसाद चढ़ता है। उनका अंग वस्त्र आप दे सकते हो तो अंग वस्त्र भी दे सकते हो उनको, कि हनुमान जी लंगोट बांधते हैं तो लंगोट जाती है। वो आपके ऊपर है। अगर जा नहीं कर सकते तो आप चूल्हा चढ़ा दो खाली आप। जैसे जैसे चूल्हा चढ़ाएंगे वैसे वैसे आपको बड़ी पीड़ा का आपका अंत हो चालू हो जाएगा। और मंगल शनि को अपने शरीर पे या पैरों पे सरसों के तेल की मालिश कीजिए। शरीर पे या पैरों पे सरसों के तेल की मालिश सूर्यास्त के बाद, दिन में नहीं करना है, रात को करनी है ये चीज। तो जो पीड़ा आपको, शारीरिक पीड़ा आ रही है, उसका अंत हो, प्रारंभ हो जाएगा। कोई बड़ा ही रोग है, विशिष्ट रोग है, तो फिर उसका उपाय भी करना है, उसका साथ में उसका इलाज भी करना है। जी मनु जी। प्रणाम गुरु जी। नमस्कार जी। ये जो हनुमान जी को छोला चढ़ाने मंगलवार और शनिवार दोनों दिन चढ़ाने हैं या सिर्फ मंगलवार? मंगलवार। और तेल दोनों दिन लगाना है? हाँ, मंगल शनि को तेल लगा सकते हो, और चोला सिर्फ मंगलवार। और सिर्फ पैरों की मालिश करनी है, पूरी बॉडी पे लगा? बॉडी की कर सकते हो, मैंने बोला है, मैंने बॉडी भी कर सकते हो, पैरों की भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मालिश पूरी बॉडी की हो तो उसके ज्यादा बाद अच्छा है। नहाना तो नहीं है? नहाना तो नहीं है उसके बाद? बिल्कुल नहा सकते हो, 2-1 घंटे रखने के बाद नहा लीजिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, थैंक यू। वरना कपड़े चदरें खराब होंगी आपकी, तेल लगा लगा रहेगा बॉडी में तो। ठीक है, ठीक, थैंक यू। चलिए, और एक उपाय देता हूँ साथ में, फिर जॉय श्री जी का भी प्रश्न लेता हूँ साथ में। अगर पैसे की रुकावट आपके जीवन में लगातार बनी हुई है, बहुत लंबे से बनी हुई है, कोई उपाय काम नहीं कर रहा है, बहुत तकलीफ आ रही है आपके जीवन में, बृहस्पतिवार वाले दिन सुबह नहाने के बाद में माता तुलसी के गमले में कच्चे दूध का अर्पण करना चाहिए। तुलसी माता को कच्चे दूध को चढ़ाइए बृहस्पतिवार वाले दिन। थोड़ा सा कटोरी में ले लीजिए और उसको कीजिए। जी, जय जय श्री जी, अनम्यूट कीजिए। राधे राधे सर। राधे राधे जी। सर आपने जो बोला है शुक्ल पक्ष की बृहस्पतिवार, जो साउल, 2 हल्दी गांठ और क्या बोला? 2 हल्दी की गांठ, एक गाय के घी का दिया, मोली, मोली धागा आता है, एक लाल रंग का पीले रंग का धागा आता है, पूजा में काम आता है, जो हाथ में बांधते हैं पंडित जी। हाँ हाँ। अक्षत का मतलब साबुत चावल, हम्म, जो टुकड़े वाला चावल नहीं, चावल नहीं हो, साबुत चावल हो, बिल्कुल टूटा हुआ नहीं हो जो। सावल, हल्दी और मूली। और थोड़े से कच्चे चने की दाल। सर आपने जो बोला है केला केली, बनाना हम्म, ट्री क्या? बनाना ट्री बिल्कुल, बनाना ट्री। दो 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 नहीं, मेल फीमेल दोनों। बनाना ट्री मेल फीमेल होता है क्या? मेल फीमेल भी होता है, इसीलिए कह रहा हूँ आपको। कभी सुना नहीं। आप नर्सरी में पता करेंगे, बताएंगे आपको। उसको रोने रोने के बाद उसको मूली वहां से। मंदिर में जाके लगा दीजिए। हाँ लगाने के बाद उसकी पूजन करनी है, पूजा करनी है, पूजा करके आइए, और हर बृहस्पतिवार जाके उस पर जल चढ़ाइए, और पूजा, यही वाली पूजा हर बृहस्पतिवार कीजिए आप। ठीक है। और जो बोला है
मंगलवार और शनिवार के दिन सूर्यास्त के बाद में सरसे के होल बॉडी पे लगाइए। पूरे बॉडी में भी कर सकते हो, पाँव पे भी कर सकते ठीक है सर, थैंक यू सर। हो। हाँ जी। सर अनीता मैम का ले ले। हाँ जी जी, अनीता अनीता जी। मैम अनम्यूट कीजिए। अनीता जी अनम्यूट कीजिए। हाँ जी मैम। हेलो। हाँ जी, राधे राधे राधे। राधे। मुझे सिर्फ ये पूछना था कि ये जो चोला है जिसमें सिंदूर और चमेली का तेल लगता है वो वहीं रख के आना है या फिर हमें हनुमान जी को लगा के आना है? पंडित जी से चढ़वा दीजिए, पंडित जी को एक दिन पहले बोलिए कि पंडित जी मुझे मतलब चूल्हा हमें तो चढ़ाना है कल सुबह, तो वो आपके सामने उसको एक चढ़ा बार देंगे। एक बारी मैंने बोला था तो बोले नहीं उसमें तो बहुत पैसा वो पूरा बहुत महंगा आता है ऐसा वैसा। तो वो हमें पंडित जी 1000 वो वैसा। आप किसी बड़े मंदिर चले गए होंगे तो पंडित जी की डिमांड भी बड़ी होगी। छोटा छोटा मंदिर ढूंढ नहीं, लीजिए। मंदिर मंदिर तो छोटा ही है पर वो उनकी डिमांड बहुत हाई थी। पंडित जी की डिमांड तो पंडित जी बदल दीजिए। हनुमान जी तो हाँ, नहीं बदले जा सकते, पंडित जी ठीक है। बदल दीजिए। ठीक है, धन्यवाद सर। जी जी, सुनील जी। सर मैं तो वैसे यहाँ बैठ के क्वेश्चन करने का लेने साढ़े सती का कोई उपाय है सर? अगर किसी की चल रही हो शनि की महादशा और साढ़े सती। साढ़े साथी जैसी कोई चीज नहीं होती है। ठीक है सर, महादशा से ये शनि की आप, महादशा। मैंने आपको पहले भी बताया था जब आप मुझसे पढ़ते थे, तब भी मैंने आपको हाँ कहा था। हाँ। लेकिन आपके साढ़े साथी आपसे छूट नहीं रही है। इसका मतलब साढ़े, अगर शनि की साढ़े साथी चल रही है और तकलीफ पा रहे हैं आप, तो आपको कर्मों में बदलाव करने की आवश्यकता है। कर्म सही नहीं है आपके फिर। शनि की साढ़े साथी जिसको बोलते हैं, अगर वो उसमें आपको तकलीफ आ रही है, इसका मतलब शनि आपका सही नहीं है, कर्म आपके सही नहीं है। कर्मों में सुधार कर लीजिए। शनि कभी भी आपको तकलीफ नहीं देता। देता कौन है? हमारे कर्मास। इसका मतलब महादशा भी क्या है कि होती है हमें सर? कर्मों में परिवर्तन करने की आवश्यकता है। कहीं ना कहीं कर्मास हमारे खराब हो रहे हैं। शनि न्यूट्रल है। शनि न्यायाधीश है। जज को कभी देखा है कि किसी के साथ पार्शल होते हुए? जज कहता है जैसे तथ्य आप सामने रखोगे मैं वैसे ही आपको जजमेंट दे दूंगा। अगर आपके तथ्य कमजोर हैं तो आप सजा के पात्र हैं, आपके तथ्य अगर स्ट्रांग हैं तो आप बरी होने के लायक हैं। जज कभी भी आपको अपनी तरफ से कोई जजमेंट नहीं देता है। ऐसे ही शनि का कार्य है। शनि आपको कभी भी सजा नहीं देता। लोग कहते हैं शनि लग गया तो सजा मिलेंगी, शनि सजा नहीं देता। जो आपने कर्म किए हैं, शनि उसके हिसाब से आपके कर्मों को निर्धारित कर देता है बस। बस एक छोटी सी बात और, सिर्फ मंगल 7th हाउस में, तो उसके लिए क्या उपाय करें बस ये बता दो। मंगल 7th हाउस में है तो पत्नी से झगड़िए मत, पार्टनरशिप मत कीजिए। होता ही है सर, पता नहीं क्यों होता है, आर्गुमेंट हो जाती है। होगी होगी, मंगल बैठेगा। मंगल का काम क्या है? मंगल का काम है दंगल, लड़ाई झगड़ा, स्टबननेस, रूडनेस। तो मंगल जहाँ बैठेगा वो करेगा ही करेगा। मंगल जहाँ बर्बाद हो रहा है, कहीं हनुमान चालीसा का पाठ तो नहीं करते आप? हाँ करता हूँ सर। और कीजिए। और मंगल को प्रबल कीजिए और झगड़ा बढ़ेगा आराम से। या मेरे को पता नहीं सर। तो यही तो है सुनील जी, तभी तो कहते हैं कि पूरा कोर्स करना पड़ता है। पूरी पढ़ाई आपने आधा करके जाओगे की बार मैं तो क्या आधा ही करूंगा मिलेगा। सर? वो मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती आइए, सर, क्या बात है। मैं यही तो समझाता हूँ। होता क्या है कि अपन ने थोड़ा सा ले लिया, उस थोड़े से में बहुत सी चीजें छूट जाती हैं। मैंने आपको जब पढ़ा होगा, आपने बताया होगा कि 7th हाउस में मंगल हमेशा दाम्पत्य जीवन को खराब करता है। अरे पक्का। बताया था मैंने। डिवोर्स तक कंडीशन लेकिन कर वो देता है उसका सर। उसका उपाय तो आगे था ना, आपने उपाय तक तो गए ही नहीं आप, इसीलिए और उसका तबीयत उपाय नहीं खराब हो मिला गई सर। आपको। आपकी बार आए तो बताना सर, कोई कोर्स आएगा ना अभी तो वो जो नवंबर से स्टार्ट हो रहा है, 1 नवंबर ठीक है से। सर। अब एडवांस वाला करूंगा सर। मैं 7th पूरा हाउस में कर। मंगल बैठा है और हनुमान जी की पूजा कर रहे हो तो पत्नी से भी झगड़ा होगा, पार्टनर से भी झगड़ा होगा। चाचा हाँ भी आपका बहुत प्रबल बन जाएगा, चाचा से भी झगड़ा होगा, चाचा भी झगड़ालू हो जाएगा आपका फिर। है ना? तो अब क्या करना है अपने को? हनुमान चालीसा का पाठ बंद कर देना है। हनुमान चालीसा का पाठ बंद करते ही हनुमान जी को बल मिलना कम हो जाएगा, मंगल को बल मिलना कम हो जाएगा। है ना? तो इसीलिए
पत्नी को खुश रखेंगे, लक्ष्मी को खुश रखेंगे। वीनस तभी आती है जब पत्नी खुश होती है। जिसकी पत्नी परेशान है उसकी लाइफ में हमेशा मनी स्टक रहेगा, रहेगा रहेगा। चाहे आप 17 पीरों को पूज लीजिए, आप कुछ नहीं होगा। और दूसरी चीज, हाँ, बहुत महत्वपूर्ण चीज मैं बताना भूल गया आप लोगों को, विशेष रूप से आप सबको ये चीज बताना चाहता हूं मैं, यहाँ पे जितने उपस्थित हैं। पूजा हमेशा एक देवी या एक देवता की कीजिए। हमारे मन में क्या होता है, आज सोमवार है शिव चालीसा करेंगे, आज मंगलवार है हनुमान चालीसा कर लेंगे, आज बुधवार है गणेश चालीसा कर लेंगे, आज गुरुवार है विष्णु चालीसा कर लेंगे, आज शुक्रवार है आज हम लक्ष्मी चालीसा कर रहे हैं, शनिवार आ रहा है तो शनि चालीसा कर रहे हैं। सातों दिन सातों देवी देवताओं की पूजा, या एक ही दिन में हम तीन तीन चालीसा, चार चार चालीसा। पहले 15 मिनट हमने गणेश जी की पूजा की, फिर 15 मिनट हनुमान हनुमान जी की पूजा कर ली, फिर 15 मिनट बैठ के हमने माता लक्ष्मी की पूजा कर ली। जीवन में कभी भी कुछ नहीं मिलेगा आपको, पूजा करते रह जाओगे, कोई देवी देवता आपका सपोर्ट नहीं करेगा, कोई किसी का फल आपको नहीं मिलेगा। पूजा में जितनी ज्यादा देवी देवताओं की तस्वीरें, हम जहां जहां जाते हैं घूमते फिरते आते हैं ना, सब जगह से एक तस्वीर उठा लाते हैं, पूजा में स्थापित कर लेते हैं। पूजा को हल्की कीजिए, छांटिए, स्पेसिफिक कीजिए। हर जगह से हर जगह जाके वहां की फोटो तस्वीर लाना बंद कर दीजिए। आपको समझ ही नहीं आएगा कि आप सब कुछ करते करते भी परेशान क्यों हैं। आपके जीवन में कहाँ से तकलीफ घुस रही है, तकलीफ आपकी खुद तकलीफ आप चुन चुन के ला रहे हो जगह जगह से इकट्ठा कर करके। आप मत कीजिए। जिनकी आराधना करते हैं उनकी आराधना कीजिए। हमारे यहाँ 5 पंचदेवों की पूजा को महत्व दिया गया है। पंचदेवों तक ही सीमित रहिए, बहुत ज्यादा जाएंगे दिक्कत होगी। यार जिसमें आपकी अगाट्य श्रद्धा है, जिसमें श्रद्धा है सिर्फ उसको पूजिए। फिर आप, तो ये नहीं कि 3 महीने बाद इसको पकड़ लिया, 2 महीने बाद उसको पकड़ लिया, 5 महीने बाद उसको पकड़ लिया, ऐसा मत कीजिए। आपके जीवन में हमेशा तकलीफें बने रही। जी कामिनी जी। अनम्यूट कीजिए मैम। जी मैम। हेलो सर, गुड आफ्टरनून सर। हाँ जी मैम। मेरा एक क्वेश्चन था, पिछले साल आपने गाय वाला एक चारे वाला उपाय बर्थडे वाले दिन बताया था आपने, हम्म, तो सर उसमें जो मुझे समझ में आया कि सुबह के टाइम पे अपने वजन का चारा लेके अपने को गाय को खिलाना है। बिल्कुल। सर उसमें क्या 10% या जो अपने वजन का 10 या 20% वो कर सकते हैं क्या उस चीज में? ऐसा नहीं होता है, वो साल में एक ही दिन तो करना है आपको। नहीं, लेकिन कई बार सर ऐसा होता ना कि वो चारा वो एक साथ में गायों को देने को नहीं तैयार थे, पिछले साल किया था। देखिए होता क्या है, वो आपको जाना पड़ेगा गौशाला के अंदर। हम्म। या तो गौशाला में जाओ या फिर अपनी गाड़ी के अंदर उस चारे को भर लीजिए आप। ओके। और अलग अलग स्थान पे गायों को दो दो तीन 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 दो दो तीन तीन डालते चल जाओ आप। आपको अपने वजन के बराबर, जितना आपका एग्जैक्ट वजन है, 80 किलो 800 ग्राम है तो 80 किलो 800 ग्राम लीजिए आप। हम्म। 70 किलो 300 ग्राम है तो 70 किलो 300 ग्राम चारा लीजिए आप। बिल्कुल तुलवा के लीजिए आप चारा। और उस चारे को चाहे सुबह से शाम तक आप घूमना पड़े, आपको घूम कर डालेंगे, क्योंकि 365 दिन तो करना नहीं है हमको, एक ही दिन करना है इसको उपाय को। यस सर। अपने वजन के बराबर चारे को डालने का मतलब, गाय को डालने का मतलब है अपने साल भर आने वाली बहुत सी बलाओं को आप अपने सिर से हटा देंगे। तो 10% डालोगे तो 10% डल जाएगी, 90% तो घर में खड़ी है आपके। फिर आप कहोगे तकलीफें आ रही हैं मुझे, गुरुजी ने कहा चार डाल दो, मैंने डाल दिया। डाला कितना था गुरुजी? 10% डाला था, तो 10% राहत मिल गई, 90% घर में खड़ी है आपके। नहीं तो सर जैसे अगर हम किसी गौशाला में उतने वजन का दे देते हैं, वो भले एक दिन में खिलाएं या 2 दिन में खिलाएं तो वो चलेगा ना आप सर? एक काम और कर सकते हो, अगर आपको चारे से लगता है तो आप अपने वजन के बराबर गुड़ ले लीजिए। गुड़। गुड़। और उस गुड़ को जाके गौशाला में दे आइए, वो गायों को खिलाते रहेंगे अपना। हाँ ठीक है, वो सर हो जाएगा। सर्दियों में हर व्यक्ति को रोज गाय को गुड़ खिलाना चाहिए, अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन से बहुत सी तकलीफें खत्म हो जाएं। हम्म। तो घर में गुड़ ला के रखिए। जब भी गाय आती है घर में, आपके घर के बाहर गाय आती है, उसको एक टुकड़ा थोड़ा उसके मुंह में डालिए, गुड़ का टुकड़ा डालिए। आप देखोगे मैजिकली आपके जीवन से तकलीफें दूर होने चालू हो जाएंगी।
यस सर। गाय इकलौता ऐसा जीव है जिसमें सभी देवी देवताओं का वास है। लेकिन सर क्या मुंबई में ना यहाँ पे कुछ खिलाने नहीं देते हम लोगों को। तो गौशाला चल जाइए आप, गौशाला वाले को हाँ ले तो लीजिए। इसीलिए गौशाला में जब भी जाते हैं तो वो यही प्रॉब्लम, तो मैंने बोला आपको एक बार कंफर्म कर लेती हूँ कि अगर वो चारा गौशाला अपने वजन का दे दिया तो वो 1-2 दिन में भी खिलाएंगे, चलेगा ना वो तो। आप तो दे आओ, वो खिलाते रहेंगे, वो खुद तो खा नहीं सकते, वो तो गायों को ही डालना पड़ेगा उनको, तो गायों को यस खिला सर। देंगे वो। ठीक है सर, थैंक यू ये सर। जन्मदिन वाले दिन बहुत बहुत मैजिकली काम करता है ये, बहुत सारी तकलीफ आपकी हट जाएंगी इससे। ठीक है जी, रेखा जी। अनम्यूट कीजिए रेखा मैम। रेखा इंग्लिश जी। हाँ जी, राधे राधे सर। राधे राधे जी। ये तुलसी में दूध का बोला है आपने, वो कटोरी में रखना है या नीचे डालना है? आप कटोरी में थोड़ा सा कच्चा दूध ले लीजिए अपने, हाँ। जब दूध आणि घर में उधर। आता है कच्चा दूध थोड़ा सा ले लो कटोरी में, ऐसा नहीं हाँ। कटोरा भर के थोड़ा सा ले लीजिए। हम्म। और फिर जाइए आप नहाने के बाद, स्नान करने के बाद में तुलसी के पौधे में जाके उस जल को चढ़ा दीजिए। मिट्टी में मतलब डालना नीचे है डालना तुलसी है का या जल। वैसा ही रखना है? अरे प्रसाद थोड़ी है जो उठा के ले आके आप पी लोगे उसको, तुलसी पे चढ़ाना है, उसको अर्पित करना है, तुलसी के उस पर डालिए झाड़ी पे, ठीक है ठीक है, थैंक यू सर। तो अर्पित कर दीजिए उसको। ठीक है ठीक। सर अभी जी क्वेश्चन चित्रा ले जी। लेते हैं हाँ सर, क्वेश्चन हाँ लेते जी, हैं हाँ सर, जी, 1 मिनट चैट में जी कहीं ना कहीं क्वेश्चन आ रहा है। जी मैम। तो सर की 2 दिन की क्लास आ रही है दिवाली रेमेडीज की, जो कि कल से स्टार्ट हो रही है 16 अक्टूबर से। 16-17 2 दिन की आपकी क्लास है, जिसका बेस्ट टाइम रहेगा शाम को 5 बजे का। 1 से 1.5 घंटे आपकी क्लास चलने वाली है। इस क्लास के अंदर आपको ई सर्टिफिकेट मिलेगा, लाइव रिकॉर्डिंग मिलेंगी, और आपके हर प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस के लिए रेमेडीज मिलेंगी। इस क्लास को करने के लिए आपको केवल 777 रुपीज़ देने हैं, जो कि एक बहुत ही नॉमिनल अमाउंट है। पेमेंट डिटेल आपकी स्क्रीन पे है, पेटीएम, गूगल पे, फोन पे नंबर है 9602196132। स्कैनर भी आपकी स्क्रीन पे है। पेमेंट करने के बाद आपको स्क्रीनशॉट भेजना है नीचे दिए गए इस नंबर है 9119117057। आपको कोई भी डाउट है क्लास रिलेटेड, किसी भी तरीके की आप जानकारी चाहते हैं, तो भी आज आप इस नंबर पे मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। जी सर, चित्रा मैम का क्वेश्चन ले लेते हैं सर। चित्रा जी बोलिए। राधे राधे सर। सर आपने जी। अभी बोला था कि स्वास्थ्य के लिए मंगल जिम्मेदार है, तो ये मैं हनुमान चालीसा पढ़ती हूँ तो मेरा दर्द इसलिए बढ़ गया है ज्यादा, कि मतलब मेरे को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो अगर रही है अभी। अगर आपकी कुंडली में मंगल खराब है, खराब इस जगह पे बैठा हुआ है, नहीं सर, 5वें घर में बैठा हुआ है तो मतलब, और 9वीं राशि का है। हाँ तो दिक्कत नहीं है, कर सकते हो। मंगल कौन दिख रहा है, किसका साथ है, क्या है मंगल की मंगल पोजीशन देखनी अकेला है ही आपको। है सर, मंगल अकेला ही बैठा है। नहीं, तो मंगल अकेला होता नहीं है, दिखता अकेला है, अच्छा। क्योंकि किसी से तो संबंध बना के बैठा होगा ना। नहीं वैसे सर कुछ नहीं आ रहा उसका साथ संबंध, शनि का भी नहीं है, राहु का भी नहीं है, केतु का भी नहीं है। तो ऐसा संभव ही नहीं है। केतु के 9th हाउस, केतु से 9th में आ रहा है शायद। तो चित्रा जी, फिर आपने बीएनएन में क्या सीखा आपने? अच्छा। 159, 159 में बैठे हुए प्लैनेट एक साथ ही मानते हैं हम। अच्छा अच्छा, हाँ सर, वो 5-9 मंगल तो आ गया, तो केतु के बस साथ ही है। फिर कैसे नहीं बैठा हुआ? हाँ सर। मंगल तो मंगल को दूषित कर रहा है ना केतु आके। सर उसके लिए क्या करूं मैं, मेरे बहुत प्रॉब्लम हो रही है अभी, मतलब हनुमान मैं बता चालीसा नहीं का पाठ सकता। बंद कर दो, हाथ पैरों है। में तेल की मालिश चालू कर दो। अच्छा, पैरों में तेल की मालिश और हनुमान चालीसा बंद कर दूं पढ़ना? बंद, बिल्कुल करना। अगर आपकी बॉडी में पेन बढ़ रहा है, कहीं पेन है, तो हनुमान चालीसा का पाठ आपको हमेशा नुकसान देगा। अच्छा, हाँ पेन बढ़ रहा है, मतलब बहुत बढ़ रहा है। बिल्कुल नुकसान। ठीक है सर, तो केतु का तो नहीं उपाय करना पड़ेगा ना इसमें सर? नहीं, यहाँ मंगल को सही करना। अच्छा ठीक है, ओके सर, थैंक यू। देखिए, आपको मैं एक और चीज दिखाता हूँ, बताता हूँ उसके बारे में। हाँ। लक्ष्मी जी जो होती हैं, हम उनको फूलों में गुलाब के फूल में मानते हैं। हाँ सर। कमल का फूल, गुलाब का फूल लक्ष्मी जी को प्रिय होता है बहुत। हम्म। हर शुक्रवार के दिन, हम्म। आप सभी के लिए, हाँ। हर फ्राइडे के दिन किसी भी महालक्ष्मी के मंदिर में, जो भी आपके शहर में जहाँ भी है वहाँ जाएं, एक गुलाब का फूल लीजिए, थोड़ा सा गुलाब का इत्र लीजिए, उस इत्र को
रुई के अंदर लगा लीजिए, और जब मंदिर जाएं तो उस रुई के इत्र, जो इत्र का जो है, रुई का जो टुकड़ा है, उसको माँ लक्ष्मी को अर्पित करें और गुलाब भी अर्पित कीजिए हर शुक्रवार के शुक्रवार। आपका खराब वीनस अपने आप अच्छा होने लग जाएगा कुंडली के अंदर। जिस भी व्यक्ति की कुंडली में शुक्र खराब है वो अपने आप इससे अच्छा होने लग जाएगा। जिस भी व्यक्ति को अपना शुक्र अच्छा करना है, पैसा अच्छा लाना है, सब कुछ लाना है, तो सबसे पहले बार बार कपड़े बिना धुले हुए कपड़ों को नहीं पहनना चाहिए, बिना प्रेस किए हुए कपड़ों को नहीं पहनना चाहिए, दागदार फटे हुए कपड़ों को नहीं पहनना चाहिए। वीनस खराब होता है आपका। आजकल फैशन चल पड़ा है फटे कपड़े पहनने का, जीवन सत्यानाश हो जाता है इससे। अगर वीनस अच्छा करना चाहते हैं अपनी कुंडली के अंदर, पैसा आप चाहते हो जीवन में आए, तो एक अच्छा परफ्यूम खरीद के लाइए महंगे वाला, और उसको अपनी बॉडी पे स्प्रे कीजिए। वो तो सर लगाते हैं, इत्र भी लगा सकते हैं ना सर? इत्र लगा सकते हो, अच्छा महंगा होना चाहिए, सस्ता नहीं, 200 500 हाँ 700 सर, वाला केसर परफ्यूम केसर का नहीं। इत्र लगाती हूँ मैं, तो वो चलेगा, केसर बिल्कुल चंदन। बढ़िया हाँ। बढ़िया बढ़िया इत्र होना चाहिए, महक अच्छी होनी चाहिए, खुशबू अच्छी हाँ, होनी चाहिए। स्मेल तो अच्छी आती है उसकी बहुत। बस जितना साफ सुथरा रहेंगी, जितने अच्छे कपड़े, कपड़े पुराने हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन धुले होने चाहिए, साफ होने चाहिए, प्रेस की सलवटें नहीं होनी चाहिए उसके ऊपर। सलवटें जो होती हैं वो राहु होती है, राहु भी एक्टिवेट हो जाएगा साथ में, उसके सलवटें होती है, राहु एक्टिवेट हो जाता है, और राहु एक्टिवेट हो जाएगा तो जीवन को मति भ्रम में डाल देगा। इसीलिए इन चीजों का विशेष ध्यान रखिए। आपका जो बेड है, जो आप जहां सोते हो, वो वीनस होता है, वो हमेशा साफ सुथरा, अच्छा, क्लीन, खुशबूदार। जिस दिन के बेड में, गद्दों में से स्मेल आती है, कर लीजिए कितना ही आप लक्ष्मी जी की सेवा, लक्ष्मी घर में नहीं आएगी। लक्ष्मी जी की एक बहन और है, उसका नाम है दरिद्रता, दरिद्री। जैसे ही लक्ष्मी जाती है ना, दरिद्री घर में आ जाती है, क्योंकि दोनों बहनें अपोजिट हैं। तो आप कहते हो ना कि दरिद्रता बढ़ रही है, क्यों? लक्ष्मी जी की बहन आ गई है वहां, उसको विदा कीजिए, लक्ष्मी जी को लाइए। इसलिए अपना बेड साफ सुथरा, चादर अच्छी बिछी हुई, तकिए अच्छे, बार बार धुलने चाहिए, क्लीन होने चाहिए, स्मेल नहीं आनी चाहिए उसमें से। उस पर स्प्रे कीजिए, परफ्यूम डालिए, खुशबू लगाइए उसमें। ये वो चीजें बता रहा हूँ आप लोगों को जिनके जो उपाय आप नहीं करते हो, और दूसरे बाजार के उपाय दुनिया भर के करते हो, तभी आप लोग अपने जीवन में लक्ष्मी का आगमन नहीं देख पा रहे हो, परेशान घूम रहे हो। मैंने इसलिए इस वेबिनार में उन चीजों को पकड़ने का, बताने का आपको प्रयास किया है जो अपने जीवन में आप नहीं इस्तेमाल कर पा रहे हो। कर लीजिए, लाख रुपए का उपाय कर लीजिए, बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर का उपाय कर लो, काम नहीं करेंगे। क्यों नहीं करे? बेस ही खराब है। जिसकी नींव खराब होगी उसकी बिल्डिंग भी टेढ़ी हो जाएगी, आगे बढ़ने के बाद झुक जाएगी, खराब हो जाएगी, टूट जाएगी, गिर जाएगी। बेस स्ट्रॉन्ग कीजिए, बिल्डिंग तो अपने आप बन जाएगी। नींव जिस चीज की स्ट्रांग होती है ना, बिल्डिंग उसकी अपने आप अच्छी बन जाती है। जब भी भोजन बनाएं, जब भी आटा अपना आटा पिसवाएं, आटे को बनाएं, एक चुटकी बेसन और हल्की सी उसके अंदर, एक चुटकी से थोड़ी सी कम चाहे हल्दी डालिए रोटी के अंदर। माँ लक्ष्मी का वास हो जाता है अपने आप अन्न के अंदर। जैसा अन्न वैसा मन, कहते हैं ना, कहावत है ना, जैसा खाओगे वैसा सोचोगे, वैसा ही अपने अपनी प्रकृति बनेगी। इन चीजों का ध्यान रख के आप इन चीजों को अपने जीवन में लाइए, फिर देखिए आपके जीवन में क्या होता है, क्या परिवर्तन कितना परिवर्तन आएगा।
जो कल 2 दिन की क्लास होने वाली है, इसमें मैं बहुत तरह की रेमेडीज लाऊंगा, बहुत सारी रेमेडीज लाऊंगा। 5 दिन की रेमेडीज तो होंगी दिवाली पे, जो पंच पर्व आ रहा है हमारा, उसकी तो होंगी सब। इसके बाद, इसके अलावा भी मैं बहुत सारी रेमेडीज आपको दूंगा जो आपके जीवन के अलग अलग पहलुओं से जुड़ी हुई होंगी, व्यापार से जुड़ी होंगी, घर से जुड़ी होंगी, घर के नियमों से जुड़ी हुई होंगी। बहुत सारी अलग अलग रेमेडीज दूंगा, स्वास्थ्य की रेमेडीज भी दूंगा। जो रेमेडीज आप मांगेंगे उसमें हर तरह की रेमेडीज आपको मिलेंगी उसमें। तो ये जो क्लास होने वाली है, 2 दिन क्लास, अमेजिंग क्लास होने वाली है। तो इसमें आइए, आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ इस 2 दिन की क्लास के अंदर। कौन सा वाला बताऊँ उषा जी, एक बार लिख के बताइए, लास्ट वाला। जब भी आप आटा पिसवाते हैं, आपने जैसे 20 किलो आटा पिसवाने गए, तो उसके अंदर आधा किलो 1 किलो चना डाल दीजिए, चने की दाल डाल दीजिए, चना पिसवाइए साथ में उसके। आटे में थोड़ा बेसन होना जरूरी है, उसमें थोड़ा सा हल्दी डाल दीजिए। जब भी आटा गूंदे थोड़ी सी हल्दी डाल दीजिए, उसमें लक्ष्मी का वास आ जाएगा। हमारे घर के मसाले भी हमारे जीवन की उन्नति दिखाते हैं। हर मसाले का बहुत महत्व है। हर मसाला कोई ना कोई, किसी न किसी प्लांट को कंट्रोल करता है आपके। हर मसाला, आपके घर में जो आप हींग खाते हैं ना, ये राहु को कंट्रोल करती है। जो काली मिर्च खाते हो वो वीनस को बढ़ाती है। हर स्पाइसेस, हर अपने प्लेनेट का टेक्सचर है। जो लाल मिर्ची खाते हो ना, ये मंगल है आपके। बहुत सारी चीजें, बहुत सारे प्लेनेट, बहुत सारी चीजें आपको आपके घर की रसोई के मसालों से सही कर सकते हैं आप। हमारी रेमेडीज जो होती है वो इस तरीके से होती है। हमारे कोर्स में जो रेमेडीज निकालते हैं, वो इसी तरह से निकालते हैं। कर्मा अलाइनमेंट सबसे महत्वपूर्ण चीज है, आपके कर्मा अलाइनमेंट। तो कोई बात नहीं, जो आप बाजार से पिसा हुआ आटा लेके आते हो, शक्ति भोग लाते हो, लक्ष्मी भोग लाते हो, जो भी लाते हो, जब भी आप आटा गूंदते हो, आटा निकालते हो, उसमें थोड़ा सा बेसन लेके डाल दो, 1 चुटकी हल्दी डाल दो उसके अंदर। बात तो वही है, बात वही है जो मैं समझना चाहता हूँ, बात वही है। तो ये 2 दिन का सेशन जो होने वाला है हमारा, बहुत मजेदार होने वाला है, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। इसमें मैं आपको प्रैक्टिकल चीज बताऊंगा जो वास्तव में आपके जीवन को परिवर्तित कर सकती हैं, बदलाव ला सकती हैं उसके। बट बात एक ही है, शुरू से लेकर अंत तक एक ही बात करूंगा, कंसिस्टेंसी। आप सोचो कि दिवाली की रात को लक्ष्मी पूजा कर ली और 1 साल तक की हमारी मुक्ति हो गई, फ्री हो गए हम। ऐसे नहीं आता। ये उपाय तब काम करते हैं वो तांत्रोक्त विधि से किए जाए। हम तांत्रिक हैं नहीं, हम तंत्र विधि से कर नहीं सकते उस चीज के लिए विशेष दिन पे। हम सात्विक हैं, सात्विकता से करेंगे। तो सात्विक उपाय क्या होते हैं? वो लंबी पद्धति से चलते हैं, धीरे धीरे काम करते हैं, लेकिन जब वो कार्य करना प्रारंभ करेंगे तो बहुत लंबे समय तक आपके जीवन में उसका अस्तित्व बना रहेगा आपके। तांत्रिक उपाय क्या होते हैं? तांत्रिक उपाय बहुत तेजी से काम करते हैं, बहुत जल्दी फलित होते हैं, लेकिन उसकी एक सीमा है। फिर उस सीमा के बाद उसको वापस चार्ज करना, बिल्कुल वैसे ही जैसे मोबाइल ले लिया आपने, चाहे एप्पल का लो चाहे ओप्पो का लो, उसके साथ चार्जर लगाना पड़ता है, समय समय पे चार्ज करना पड़ता है उसको। लेकिन अगर आपने वाईफाई ले लिया, 1 साल का प्लान ले लिया, तो वो 1 साल तक चलता रहेगा। अब आप चाहे मोबाइल चलाओ या नहीं चलाओ, वाईफाई आपके घर में हमेशा पड़ा रहेगा। वैदिक विधि। ठीक है, तो हम कल सब मिलेंगे 2 दिन के हमारे इस पेड सेशन में, और वहाँ हम बहुत सारे रेमेडीज की, बहुत सारे उपायों की बात करेंगे, चर्चा करेंगे, और मैं बहुत सारी रेमेडीज आपको इसमें दूंगा, आपके शेयर करूंगा आपके साथ।
जी सर। मैम एक बार आप चाहे पोस्टर शेयर कर दीजिएगा एक बार फिर। जी जी सर जी। एक आया है 8th हाउस वीनस, सुनील जी पूछ रहे हैं ससुराल पैसे वाला मिलता है? ससुराल से कमाई होती है, पैसा मिलता है ससुराल से, 8th हाउस वीनस। हाउस वाइफ की इनकम का सोर्स उसका हस्बैंड होता है। जब भी हस्बैंड रात को आके अपना पैंट टांगे घर में आके, फटाक से उनके वॉलेट में से पैसे निकाल लीजिए, आपकी इनकम स्टार्ट हो जाएगी। जी सर। तो सर की जो 2 दिन की दिवाली की क्लास आ रही है वो कल से स्टार्ट हो रही है, 16 से 17 अक्टूबर 2 दिन की क्लास है। 5 बजे इसका बेस्ट टाइम है और इस क्लास में आपको ये सर्टिफिकेट मिलेगा, लाइव रिकॉर्डिंग मिलेगी और सर की क्लासेस फुली इंटरेक्टिव रहती हैं। साथ ही साथ आपके डाउट कैटर किए जाते हैं और इस क्लास में आपको भर भर के रेमेडीज मिलेंगी लाइफ के हर प्रोस्पेक्ट को लेके। तो आप सभी का इस क्लास में बहुत बहुत स्वागत है और जिन्होंने भी पे कर दिया है उनको थैंक यू सो मच। और पेमेंट है सिर्फ 777 रुपीज़। पेमेंट डिटेल आपकी स्क्रीन पे है और पेमेंट करने के बाद आपको स्क्रीनशॉट मुझे भेजना है 9111911707 पे। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतना वैल्यूबल नॉलेज देने के लिए और आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद लास्ट तक हमारे साथ बने रहने के लिए। तो आप सभी को मैम राधे राधे करें फिर। जी सर जी जी मिलते हैं कल जी सर वेबिनार, कल 2 दिन के पेड सेशन में। जी सर। ठीक, राधे आप राधे सभी को आप राधे सभी राधे। को। राधे 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 चलिए, राधे राधे सर राधे 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 राधे। राधे